हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सबका स्वागत है हमारे सेशन के अंदर। और आज का मीटिंग देखो मैं आपको बता दूं, मैंने बिल्कुल भी किसी टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन नहीं करी है, ठीक है? तो आप लोग आज इस टॉपिक के ऊपर बात करोगे, ठीक है? बोलोगे कि सर इस टॉपिक के ऊपर हमें जानना है, तो हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके? ठीक है? ठीक है। सबसे पहले मेरे को कमेंट्स के अंदर ये बता दो, आप लोग रेडी हो कि नहीं हो आज के सेशन के लिए? जल्दी मेरे को बता दो। आप लोग आज के सेशन के लिए रेडी हो कि नहीं हो? ठीक है? रेडी, रेडी, रेडी। ओके सर, रेडी। ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। ओके, ठीक है। मतलब हर एक पर्सन रेडी है आज के सेशन के लिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग किस टॉपिक के ऊपर सेशन करें आज का? जल्दी मेरे को बताओ। हम लोग आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर करें? क्योंकि देखो मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैंने ना किसी टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन नहीं करी है आज की, सही में। ठीक है? तो अभी आप जिस टॉपिक के ऊपर बोलोगे हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जल्दी बताओ। सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि 2cc क्या होता है? ठीक है, ओके। कोई बात नहीं, डीपली बात करेंगे हम लोग आज इस टॉपिक के ऊपर। और कोई? और कोई? जल्दी बताओ, और कोई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, सर 2cc कैसे करना है? ओके, कोई बात नहीं, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और? सर 2cc करना ज़रूरी क्यों होता है? ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं है। हम लोग आज इस 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, शॉर्ट सेशन होने वाला है, लेकिन डीप नॉलेज मिलने वाली है, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ, ठीक है? तो इस सेशन को अगर आप अटेंड कर रहे हो, तो डायरी और पेन लेके ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ आपको कि अभी तक आपको क्या चीज़ समझ में आया, किस सीनियर ने क्या बताया, मेरे को नहीं पता। लेकिन इस सेशन के अंदर मैं आपको जो सारे आपके डाउट हैं, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? चलो, ठीक है फिर, ओके। चलो ठीक है, फिर बिना लेट करे हुए हम लोग सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2cc क्या होता है, ठीक है? 2cc क्या होता है? गाइस सबसे पहले ना इस चीज़ को समझो, ठीक है? 2cc रखा क्यों गया और सीसी क्या होता है? 2cc बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सीसी क्या होता है। सबसे पहले ना यार गाइस आप ना इस चीज़ को समझो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1978 को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है? 1978 के अंदर। आज करंटली फॉरएवर को चलते हुए कितना टाइम हो गया? 47 साल हो गए हैं। इंडिया के अंदर 27 साल हो गए हैं, सन 2000 में आया था, ठीक है? तो 27 साल नहीं, सॉरी, इंडिया के अंदर चलते हुए आज 25 साल हो गए हैं। अब देखो कंट्रीज जब फॉरएवर स्टार्ट करा था, एक कंट्री से फॉरएवर स्टार्ट हुआ था, क्या से? अमेरिका से। लेकिन करंटली कितने देशों में चल रहा है? 160, 170 से भी ज़्यादा देशों के अंदर चल रहा है, ठीक है? अब हर एक देश का करेंसी अलग-अलग होता है, कहीं पे डॉलर होता है, कहीं पे यूरो होता है, कहीं पे मिनार होते हैं, कहीं पे रुपीज़ होता है, कहीं पे टका होता है, सही बात है? अब इसी कैलकुलेशन को ईज़ी करने के लिए फॉरएवर ने अपना खुद का ही करेंसी बना दिया, जिसे बोलते हैं सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी। कैश क्रेडिट या कॉमन करेंसी, फॉरएवर ने इसका सिंपल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए फॉरएवर ने ये क्राइटेरिया रख दिया कि अगर आप ये सीसी करोगे, किसी भी देश में हो, आप अमेरिका में हो, आप लंदन में हो, आप पेरिस में हो, आप कहीं पे भी हो, आपको अगर फॉरएवर के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल चाहिए, उसके लिए आपको 2cc करना पड़ेगा, ठीक है? सीसी समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब समझते हैं सीसी मतलब 2cc क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को समझो कि जो सीसी होता है वो सीसी कैलकुलेट कैसे होता है। देखो फॉरएवर के अंदर ना बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप सबको पता है। फॉरएवर के अंदर सबसे पहले एलोवेरा जेल है, हनी है, ठीक है? न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, हर एक क्राइटेरिया के अंदर फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट रख रखे हैं। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ, फॉरएवर के अंदर ना जैसे भी एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल को इस बोतल को जो पॉइंट मिले हैं, ये पॉइंट मिले हैं कितने? इस पॉइंट को मिले 102 पॉइंट, इस प्रोडक्ट को 102 पॉइंट मिले हैं। जो हनी है इसको 105 पॉइंट मिले हैं, टूथपेस्ट है इसको मिले 34 पॉइंट, जो डिओड्रेंट है इसको मिले 26 पॉइंट, ठीक है? ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट मिले हैं। अब उन्हीं पॉइंट को कैलकुलेट करके, अब कैलकुलेट कहाँ होंगे सर? आप सबको एक एफबीओ आईडी मिली होगी, अगर आपने आईडी बनाई है तो उस आईडी के अंदर, ठीक है, आपको एक ऐप भी मिला होगा जिसे बोलते हैं माई फॉर एवर इंडिया ऐप। अगर आपको नहीं मिला तो प्ले स्टोर के ऊपर जाके ऐड कर लीजिए, अपना डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी। वहां पे आप अपना आईडी और पासवर्ड क्रिएट जब कर लोगे, तो वहां पे आप ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर या फिर ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पे आपको जो प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर जब ऐड करते हो तो वहां पे उस ऐप के अंदर जब आप 1000 पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो तो आपको 1cc मिल जाएगा, और 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो तो 2cc मिल जाएगा। इस चीज को इस तरीके से समझो, जब आप मार्केट में चीनी लेने जाते हो, ठीक है? तो आप बोलते हो दुकानदार को भाई 1 किलो चीनी दे, तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, कितना? 1000 ग्राम।
तो 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम। इसी तरीके से 1 सीसी का मतलब 1000 पॉइंट, 2 सीसी का मतलब 2000 पॉइंट। शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। जब आप 2 सीसी का मतलब 2000 पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हो अपने एफबीओ आईडी के अंदर, ठीक है? तो फॉरएवर आपको यहाँ पे 2 सीसी दे देती है, ठीक है? 2 सीसी का एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, वो आपको मिल जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल का मतलब ये होता है कि जैसे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ऐसा गोल्डन कार्ड मिलता है, ठीक है? ये रहा। आपको ना एक ऐसा गोल्डन कार्ड मिलता है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के बाद ही मिलता है। देखो ये गोल्डन कार्ड जो है, ऐसा आपको गोल्डन कार्ड मिलता है। यहाँ पे आपको ऊपर नाम लिखाई देगा, लिखा हुआ होगा अनुज सैनी, जैसा मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा जो नीचे आपकी एफबीओ आईडी यहाँ पे लिखी हुई होगी। अब ये गोल्डन कार्ड ये साबित करता है कि आपको लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है? ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी काम करने का। तो आप इस लाइसेंस के बेस पे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी काम कर सकते हो। ठीक है? आ गया समझ? क्लियर हो गया 2सीसी कैसे करना होता है? जल्दी मेरे को बताओ। ठीक है, सॉरी 2सीसी क्या होता है? तो 2सीसी क्या होता है शायद मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा क्या क्वेश्चन था, 2सीसी कैसे करना है? ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइज़, कभी भी ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आप जब काम करने जाओगे, तो फॉरएवर आपको कभी भी ये नहीं बोलता कि आपको अगर काम करना है फॉरएवर के अंदर, ठीक है? उसके लिए आप 30,000, 40,000, 50,000 के प्रोडक्ट खरीदो। फॉरएवर आपको कभी नहीं बोलता। फॉरएवर बस ये बोलता है कि आपकी जो एफबीओ आईडी है, उसके अंदर बस मेरे को 2000 पॉइंट चाहिए। अब 2000 पॉइंट कैसे करना है, ये फॉरएवर ने आपको बता दिया। तो फॉरएवर आपके ऊपर डिपेंडेंट, फॉरएवर ने बोल दिया भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये 2000 पॉइंट कैसे करते हो। आप खुद से प्रोडक्ट खरीद के करते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप प्रोडक्ट रिटेल करते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप कस्टमर बनाते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो हर एक चीज आपके ऊपर डिपेंड है, ना कि फॉरएवर आपको कभी प्रेशराइज करता है कि आप यहाँ पे 30-40 हजार के प्रोडक्ट लो। अब देखो करंटली मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता है इंडियन जो करेंसी की ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है? तो फॉरएवर का जो करंटली अगर इंडियन करेंसी में बात करें 2सीसी का, तो ये 39 से 40,000 में हो रहा है। लेकिन अगर फॉरएवर का एक कॉम्बो पैक आता है जिसके अंदर फॉरएवर देखो कॉम्बो, हाँ इस चीज के अंदर भी कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये पॉइंट मैं पहले अलग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो फॉरएवर कुछ लोग बोलते हैं 40-45 हजार में, कुछ लोग बोलते हैं भाई 30-35 हजार के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं कि यार 30,000 के अंदर 2सीसी हो जाता है। ये क्या होता है? देखो 2सीसी करने के ना दो मेनली ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है इंडिविजुअली, दूसरा होता है कॉम्बो पैक से। इंडिविजुअली का मतलब आप जो प्रोडक्ट लेना चाहो वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो यार मेरे पास ना किसी बंदे का ऑर्डर है, तो उसको ना 5 एलोवेरा जेल चाहिए, तो आप ऑर्डर डालोगे 5 एलोवेरा जेल, तो आपके पास में 5 एलोवेरा जेल आएगा। अगर आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट ले रहे हो, अपने पसंद का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो आपको वो पॉइंट वाइज कैलकुलेट होगा, ठीक है? पॉइंट वाइज कैलकुलेट होगा। जैसे एग्जांपल एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, ये एलोवेरा जेल है, इसको मिले 100 पॉइंट, कितने 100 पॉइंट मिले। अगर आपने 5 एलोवेरा जेल खरीदे तो कितना हो गया 5000 पॉइंट। 5000 पॉइंट मतलब 0.5 सीसी। अगर आपने 10 एलोवेरा जेल खरीद लिया तो 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट मतलब 1 सीसी। तो अगर आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट लोगे तो ये पॉइंट वाइज कैलकुलेट होता है। फिर आप पैसे मत देखो कितने जा रहे हैं, तो इसका जो ऑन एन एवरेज होता है ये 39 से 40,000 रुपए होता है। लेकिन फॉरएवर एक बात और बोल रहा है कि देखो यार, आप अगर 2सीसी कर रहे हो, ठीक है? तो आप अगर मेरे मेरे जो सजेस्टिव प्रोडक्ट हैं, ठीक है? जिसके अंदर फॉरएवर एक किट बनाए रखता है, उस किट के अंदर 20-22 प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है? 25 प्रोडक्ट या समथिंग समथिंग आते हैं। अब उसके अंदर फॉरएवर अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट हैं, वो सेलेक्ट करके रखता है, ठीक है? कि अगर आप मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ले रहे हो, तो हम आपका ओनली 1.5 सीसी मतलब 1.5 सीसी के अंदर ही 2 सीसी कैलकुलेट कर देंगे। समझ रहे हो? तो इसके अंदर हो जाता है क्या आपका, उसके अंदर जो आपका 2सीसी हो जाता है। करंटली आपको बता रहा हूँ, जिस दिन मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस दिन ही ये 30,050 रुपए का 30,050 रुपए का 2सीसी कॉम्बो पैक से हो रहा है, जिसके अंदर डिलीवरी चार्ज भी हो गया, जिसके अंदर आपका जीएसटी भी हो गया, जिसके अंदर आपका ग्रॉस अमाउंट सारा हो गया। 30,050 रुपए के अंदर करंट टाइम पे ये 2सीसी हो रहा है। ठीक है? आ गया समझ? ओके। अब इस चीज को आप कंफ्यूज मत होना ना कि सर कोई 30,000 बोल रहा है तो कोई 45,000 बोल रहा है, तो ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट के अनुसार होता है। जिस हिसाब से आप प्रोडक्ट लोगे, अगर आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको 30,000 रुपए लगेंगे, सॉरी 40 से 45,000 रुपए लग जाएंगे। लेकिन अगर आप फॉरएवर के हिसाब से प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपका कॉम्बो पैक से होगा, जो कि 30,050 रुपए का करंट रेट चल रहा है। ठीक है? आ गया समझ? चलो ठीक है फिर। अब मैं आपको बता रहा था कैसे करना होता है। तो फॉरएवर ने देखो आपको कोई क्राइटेरिया नहीं रख रखा कि यार ये 2 से आप अपने ये करो, आप एक साथ में प्रोडक्ट खरीदो या फिर ये करो। उसके लिए फॉरएवर आपको 2 महीने का टाइम दे रखा होता है। कितने महीने का? 2 महीने का फॉरएवर आपको टाइम दे रखा होता है कि 2 महीने के अंदर आप अपना जो 2 सीसी है ये करो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया यार ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? या फिर कुछ लोग बोलते हैं, जैसे आप लोगों के पास में भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि सर क्या ये इन्वेस्टमेंट है? तो देखो यार इस चीज़ को भी समझा देता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्या होता है इन्वेस्टमेंट? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। चैट्स में बताओ, कमेंट्स में बताओ, जल्दी-जल्दी बताओ क्या होता है इन्वेस्टमेंट? आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट आप किसे बोलते हो? जल्दी बताओ। लेट मत करो, जल्दी बताओ। आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट आप किसे बोलते हो? सर जहाँ पैसे लगते हैं। ओके ठीक है। और इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हो? ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ।
इन्वेस्टमेंट वो होता है गाइज जहां पे आपने पैसे दिए लेकिन पैसे के बदले आपको कुछ ना मिले, पैसे के बदले आपको कुछ ना मिले। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आज क्या करा, आज जैसे अभी स्कूलें खुल रही हैं, ठीक है? आप क्या गए, आप एक मार्केट मार्केट में एक शॉप पे गए। उस शॉप से ना आपने एक बहुत अच्छा स्कूल बैग खरीद लिया, ठीक है? बहुत अच्छा डिजाइनर वाला खरीद लिया जिसके लगे आपके 5,000 रुपए, ठीक है? अब आप शॉप पे गए, 5,000 रुपए दिए, आपने 5,000 का प्रोडक्ट ले लिया, बात खत्म, ठीक है? अब 3 साल बाद में कोई बंदा आपको फ़ोन कर रहा है कि भाई तूने 5 साल पहले जहाँ पे वो जो बैग खरीदा था ना, वो दुकान अब बंद हो गई। तो आपको क्या लगता है? आपका कोई लॉस हुआ? क्या लगता है आपको कोई लॉस हुआ? आंसर इज़ नो, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पैसे दिए, पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब वो दुकान बंद हो, दुकान कितनी भी भाई ग्रो करे, आपको कोई मतलब ही नहीं। क्यों? आपका कोई लॉस ही नहीं है उस चीज़ के अंदर। इसी तरीके से वहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है? अब फॉरएवर के अंदर क्या होता है? फॉरएवर के अंदर आप अपना पैसा देते हो, पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अब इन्वेस्टमेंट आप उसे बोल सकते हो, जैसे आपने पैसे दे दिए, आपने 20,000 के पैसे दे दिए, ₹20,000 दे दिए आपने, लेकिन आपको प्रोडक्ट मिले ओनली ₹5,000 का, आपको प्रोडक्ट मिला ओनली ₹10,000 का, तो उसे आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। या फिर आपने पैसे दे दिए लेकिन आपको कोई फिजिकली प्रोडक्ट नहीं मिला, जैसे आपने भाई मैंने ₹1000 दिए, मेरे को ये बोतल मिल गई, मैंने ₹1000 दिए, मेरे को ये बोतल मिल गई, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भाई मेरा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मैंने पैसे दिए, पैसे के बदले प्रोडक्ट मिल गया, बात खत्म। अब क्या मेरे को लगता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको इसकी जगह कोई डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाए, मतलब कोई कोर्स मिल जाए, तो उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा लगाते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर लोग पैसा लगाते हैं, आपको पता है लाख-लाख रुपए, डेढ़ लाख रुपए, करोड़-करोड़ रुपए लगा देते हैं। उन्होंने पैसे दे दिए, पैसे देके भूल जाओ भाई, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की। तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन फॉरएवर के अंदर आपके पास में एक फिजिकली प्रोडक्ट आता है। आपने पैसे दिए, पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया, बात खत्म। इसे तो बोलते हैं भाई यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है? अब एक बात और मेरे को बताओ, दूसरी चीज़ जब आप कैसे करते हो, ये मैंने इसी चीज़ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल, अभी ना रिसेंटली मैंने एक माइक लिया, ठीक है? मैंने एक स्टैंड भी लिया, मैंने एक रिंग लाइट भी ली। इन तीनों को अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 15,000 के एप्रॉक्स हो गया। चलो ठीक है, ओके, ठीक है भाई ये शर्मा गया, ठीक है। अब मैंने 15,000 के समथिंग ये सारी चीज़ें ले ली है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, 15,000 की मैंने एक शॉप से, ठीक है? मैंने एक शॉप से तीनों चीज़ें ले ली है, तो क्या वो शॉप वाला मेरे को कभी भी आके ये बोलेगा कि भैया तूने यार मेरी दुकान से ही तीनों चीज़ें ले ली 15,000 की, तो भाई तू मेरे साथ बिज़नेस कर ले। कभी भी बोलेगा? कभी भी बोलेगा? नहीं। आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? आपने रिसेंटली शॉपिंग करी है, कोई फ्रिज खरीदा, कोई कूलर खरीदा, कुछ भी खरीदा। एक दुकान से खरीद लिया आपने, 10-15 हज़ार का सामान खरीद लिया, तो कभी वो दुकान वाला आपको बोलेगा कि भैया यार आपने मेरी दुकान से इतना सामान खरीदा, तो एक काम करो आप मेरे साथ में आके बिज़नेस करो। कभी बोलेगा? नहीं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी मात्र कंपनी है जो आपको बोल रही है कि भैया आप मेरे साथ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, आप मेरी ओनरशिप ले लो, ठीक है, आप यहाँ पे काम करो, आप किसी को भी काम करवाओगे, किसी को भी आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट करवाओगे, तो हम आपको उसका पैसा देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, अगर इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको लगता है किसी भी चीज के अंदर आपको फॉरएवर के अंदर डाउट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? शायद ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई है कि 2सीसी कैसे करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ भाई 2सीसी क्यों करना है? एक ध्यान से सुनना, इसका आंसर ध्यान से सुनना। 2सीसी इसलिए करना होता है, ठीक है? अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है? सॉरी, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है? आईपीएस ऑफिसर बनना है, क्या करना पड़ेगा? यूपीएससी करना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर काम करना है, ठीक है? जॉब करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस की, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करना है, तो भाई आपको 2सीसी करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं आपको बात बताऊँ, हर एक जगह पे काम करने के लिए आपके पास में क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तब जाके आप उस चीज़ के अंदर वर्क कर सकते हो, ठीक है? तब जाके आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको 2सीसी का क्राइटेरिया नहीं देता, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको पता है, एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी नहीं, एक यहाँ पे लोगों का अड्डा बन जाता, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, फ्री के अंदर चीज़ें सीख रहे हैं, कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, यहाँ पे लोग आके मज़े कर रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए हर जगह पे कोई भी ना कोई काम करने के लिए, फिर कोई ना कोई चीज़ अचीव करने के लिए आपके पास में क्राइटेरिया होता है, फॉरएवर के अंदर भी काम करने के लिए क्राइटेरिया होता है। आया समझ आपको? दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, आपने एक चीज़ और देखी होगी, ठीक है? कि भाई 2सीसी अगर आप कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्यों करना होता है? ये इसलिए करना होता है क्योंकि अगर आपको यहाँ पे काम करने के लिए कोई फीस ना लगे, ठीक है? फिर कोई रुपया ना लगे, तो आपने वो चीज़ देखी भी होगी, सुनी भी होगी, ठीक है? कि जहाँ लगेगा धन वहीं लगेगा मन, ठीक है? और दूसरी कहावत आपने ये भी सुनी होगी, ठीक है? कि फ्री का चंदन घिस ले नंदन, मतलब फ्री की चीज़ के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एक कोर्स खरीदा, कोर्स कितने रुपए का खरीदा? आपने कोर्स खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है? तो आप उस कोर्स को पूरा देखोगे, आपको समझ में आए चाहे ना आए, आप देखोगे। क्यों देखोगे?
क्योंकि आपने उसके पैसे दिए हैं। लेकिन अगर वही कोर्स सरकारी आपको मिल रहा है, ठीक है, मतलब फ्री में मिल रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, सरकारी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि 95% लोग भी उस कोर्स को पूरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा ही नहीं लगा। अगर आपने ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करा, ठीक है, ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर करा, अगर वो खाना सही भी नहीं बना, तो भी आपको खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। लेकिन अगर आप जस्ट शादी में जाते हो, तो शादी के अंदर क्या होता है? थाली भर लेते हो आप, जो खाना खाया खा लिया, जो नहीं खाया उसको छोड़ के आ गए। क्यों? पैसा ही नहीं लगा। सही बात है कि गलत बात है? एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कभी भी एयरपोर्ट पे जाते हो, ठीक है? या फिर कभी भी आप प्लेन में सफ़र करते हो या फिर कभी भी आप मार्केट से एक पानी की बोतल खरीदते हो, ठीक है? तो आप क्या करते हो? आप उस पानी को पी लेते हो, बोतल को रख लेते हो। क्यों रख लेते हो? क्योंकि आप ये सोचते हो भाई पानी भर लेंगे, इसके अंदर पानी भर के पिएँगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए हैं उस चीज़ के। अब वहीं पे आप शादी में जाते हो, ठीक है? या फिर आप जब जैसे मैं आपको बताऊँ मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है अभी, ठीक है? बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आ रहा है। जब आप खाटू श्याम अगर आपने सुना है, नहीं सुना मेरे को नहीं पता लेकिन हमारे पास में ही है। जब आप खाटू श्याम जाते हो, ठीक है? तो लोग ना धर्म करने के लिए बीच-बीच में रास्ते के अंदर पानी की बोतलें आपको देते हैं, ठीक है? जो कि पैदल यात्री जाते हैं, उनको पानी की बोतल पी ले और उनका मतलब जो सफ़र है वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं या फिर आपने भी देखा होगा जो चीज़ फ्री में मिलती है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं पानी की बोतल फ्री में देते हैं, तो लोग पी के उसको फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि वो फ्री में मिली है। लेकिन एक जगह पे आपने जब उसके पैसे दिए, तो आपने वो खाली बोतल भी रख दी। जब आप दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, ठीक है? तब आप क्या करते हो? आपने एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल मँगवा ली, ठीक है? बोतल खाली कर ली और आप उसको जाते टाइम पे लेके जाते हो। क्यों लेके जाते हो? क्योंकि भैया आप यार इसके अंदर पानी भर लोगे कभी ना कभी, ये सोचते हो। क्योंकि आपने उसके पैसे दिए। मतलब ये कि जिस चीज़ के अंदर आपका पैसा लगता है, आप उसके अंदर अपना दिमाग लगा देते हो, अपना दिल लगा देते हो। मानते हो कि नहीं? इसी चीज़ के लिए अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर काम करने आ रहे हो और फॉरएवर आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, ठीक है? वैसे आपसे कोई फीस नहीं ले रहा है, लेकिन अगर आपसे कोई टर्नओवर भी नहीं करवाएगा, तो यहाँ पे हर टाइप के लोग आ जाएँगे। काम करने वाले भी, काम नहीं करने वाले भी। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको मैं बोलूँ, ठीक है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको क्या करवा रहा है? टर्नओवर करवा रहा है, ठीक है? ज़्यादातर लोग नखरे करते हैं, भाई ठीक है, ये इतना पैसे नहीं है, इतने नहीं है। मैं आपको एक बात और बोलता हूँ भाई, जब आप यार इस बिज़नेस के अंदर आ रहे हो, ठीक है? आपका कोई फीस नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, ना कोई एग्ज़ाम लग रहा है, ना कोई प्रिपरेशन हो रहा है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट यही चीज़ आपको बोलना स्टार्ट कर दे कि अगर आपको फॉरएवर के अंदर काम करना है, तो 4 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी। 4 साल की डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। तो आपको लगता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आप लोग काम करते हैं, क्यों? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है 4 साल की डिग्री लेनी पड़ रही है। अब वही 4 साल वाला काम फॉरएवर ने आपको बोल दिया, भाई ये टर्नओवर करो और बात खत्म करो। आप अपना काम स्टार्ट करो। अब इसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि फॉरएवर आपको भाई इतना बोल रहा है कि जो चीज़ आप हर जगह कर रहे हो, वही चीज़ आप यहाँ कर दो। अब लोगों को देखो यहाँ पे ना 2सीसी करने के अंदर या फिर प्रोडक्ट लेने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। पता है दिक्कत कब हो जाती है? जब वो जिस क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे हैं, जो उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग उन क्वेश्चन्स का आंसर सही से दे नहीं पाते। इसलिए आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन रह जाते हैं, है कि नहीं है? अब इस चीज़ से आपको मैं एक चीज़ एक कांसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब आप अपना जो अपलाइन है, अपने जो सीनियर्स हैं, उनसे जब सही से सैटिस्फाइड वाला आंसर नहीं जानते हो, तब आपके दिमाग के अंदर एक और डाउट आ जाता है उस सीनियर के लिए, पहले बिज़नेस के लिए था, अभी सीनियर के लिए है। तो अगर आपने पहले कभी भी फॉरएवर देखा है, कभी भी फॉरएवर जाना है, कभी भी 2सीसी के बारे में जाना है, फिर आपने कभी भी 2सीसी के चक्कर में बिज़नेस नहीं करा। ये चीज़ देख के कि यार मेरे को एक अच्छा मेंटर नहीं मिला। तो देखो ये चीज़ यूट्यूब वालों के लिए भाई आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना जो कांटेक्ट नंबर है वो दे दिया है। मैंने अपना जो व्हाट्सएप का लिंक है वो दे दिया है। वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से एंड मैं आपको 24 टू 48 आवर के अंदर डायरेक्टली कांटेक्ट करूँगा और डायरेक्टली मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इस बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकते हो। ठीक है? एंड स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगा कि आप इस बिज़नेस में जब आओगे, ठीक है? तो आपको किस तरीके से 2 से 6 करना है, किस तरीके से 2 से 6 करवाना है और किस तरीके से अपने गोल्स पूरे करके लोगों के गोल्स पूरे करवाने हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? भाई 2 से आपको करना इस बिज़नेस के अंदर मैंडेटरी है। पता है क्यों मैंडेटरी है? वो इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो है ये कांसेप्ट है। इस कांसेप्ट को ना बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर करोड़ों लोग इस बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने आज इस बिज़नेस के अंदर, ठीक है, करोड़ों रुपए कमाए हैं, लाखों रुपए कमा रहा है, हर महीने का 10-10, 15-15 लाख रुपए अगर कोई बंदा इस बिज़नेस में ले रहा है, उसने भी कभी ना कभी बिज़नेस के अंदर 2सीसी ज़रूर करा था। कभी ना कभी इस बिज़नेस के अंदर उसने प्रोडक्ट ज़रूर लिए थे। क्योंकि अगर वो उस टाइम पे 2सीसी नहीं करता तो शायद आज वो इतने बड़े लेवल के ऊपर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर अगर काम करना है तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जॉब कर रहे हो उसके लिए इंटरव्यू के अंदर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के अंदर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2सीसी के थ्रू ये एक फर्स्ट लेवल ऐसा होता है, फर्स्ट एंड लास्ट।
पहला ही एक ऐसा लेवल है, ये लास्ट भी लेवल यही है, जिसके अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना होता है, ठीक है? जब आप अपने आप को प्रूव यहाँ कर देते हो, तो आप इस बिज़नेस के अंदर अच्छे लेवल पे वर्क भी करने लग जाते हो और अपना अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? शायद मेरे को लगता है गाइज़ आप सब लोगों को समझ में आ गया है 2सीसी क्या होता है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है? क्लियर हो गया? जल्दी मेरे को बता दो अब, जल्दी मेरे को बता दो आपको समझ आ गया? जल्दी बताओ। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है ये चीज़, तो मेरे को कमेंट्स के अंदर गाइज़ सब लोग ज़रूर बता के जाना, जो लोग मीटिंग में हैं, वो लोग ग्रुप में रिव्यूज़ ज़रूर डालना और जो लोग व यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो भाई आप लोग भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बता के जाना कि आपको इस सेशन से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली कि नहीं मिली, आपका 2सीसी का कांसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? मिलते हैं किसी नए टॉपिक के ऊपर, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और यूट्यूब पे जो लोग सुन रहे हैं, भाई आप लोग मेरे को लाइक करके ज़रूर इंस्पायर कर सकते हो क्योंकि देखो आप लोग जब इंस्पायर करते हो, तब मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ। और यूट्यूब ज़ूम पे लोग मेरे को सुन रहे हैं, तो भाई आप लोगों को कुछ डाउट है तो मेरे को बताओ।